से गुजर रहा था तो हमारी टीम इधर से गुजर रही थी तो देखा यहाँ के लोग काफ़ी लोग घरों से निकल करके अपनी चाय की चुस्की ले रहे थे। देखते हैं इन लोगों में 2022 का चुनाव लेकर के क्या बातें चल रही हैं, क्या आपस में इन लोगों में क्या सोच रहे हैं, किसकी सरकार बनाएंगे किसकी गिराएंगे, ये तो चर्चा का विषय है। चलते हैं मैं बात करता हूँ। आइए मैं अपने क्षेत्र के यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं मैं उनसे चर्चा करता हूँ कि जी आपका पहले आप उठा लीजिए जी, आपका नाम क्या है ये बताइए। अंसार अहमद जी, अच्छा ये बताइए आप 2022 का जो चुनाव आ रहा है इससे आप क्या कहना चाहेंगे कि इस क्षेत्र की जो जनता है किस हिसाब से इस सरकार को झेला है, किस हिसाब से इसको लीड करती है, या पहले सरकार अच्छी थी कि अभी सरकार अच्छी है? जी जी जनता बहुत जी जी और आप जैसे जैसे बीजेपी बहुत कुछ दावे कर रही है कि मैंने ये किया वो किया, जनता के लिए बहुत कुछ किया, तो क्या लगता है कि ज़मीनी स्तर पे वो हुआ है कि नहीं हुआ है? जनता की किया है वो क्या है, सोचे बैठे हमें क्या करना है। जी 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 सोचे बैठेंगे हमें क्या करना। तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे 2022 के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि हम उनको कुछ कहें, हम दूसरे को कुछ कहें या बीजेपी को कुछ कहें, समाज पार्टी को उसको देखेंगे। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? हमारे समय तो परिवर्तन आ रहा है। आपको लग रहा है कि जैसे हर बार जनता एक बार के अलावा दोबारा मौका नहीं देती है सेवा करने का? वही परिवर्तन आज कुछ है जो कुछ होगा रिजल्ट आपके सामने आएगा। अच्छा। और बहुत कुछ दावों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विकास किया उसने, क्या नहीं किया, कुछ ऐसा कुछ कहेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे जो दिल में हो बातें? विकास सबसे ज़्यादा विकास की के बारे में महिलाएं को आप देखी रहे, बाकी फिगर जो आया है तो आप सरकार से खुश हैं कि नहीं खुश है, ये बताइए। हमारे खुश ना होने से या ना खुश होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुल जनता खुश है कि नहीं, वो तो आपको उसका रिजल्ट का नतीजे में देगा। कहीं न कहीं लोगों में नाराज़गियाँ भी नज़र आती हैं, कहीं न कहीं नाराज़ हैं इस सरकार से। कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो पेपरों में कागज़ों में रह जाती हैं, ज़मीनी स्तर पे नहीं आ पाता है। और आइए मैं इस समय व्यापार मंडल अध्यक्ष जो ब्रिगेड के हैं वो दिखाई दे रहे हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि अपने क्षेत्र में क्या चल रहा है, कैसा माहौल है यहाँ का, उसी माहौल के बारे में जानकारी लेंगे। आपका क्या नाम है? जी, अध्यक्ष व्यापार मंडल। जी जी ये बताइए, जैसे 2022 को लेकर के बहुत सरगर्मियाँ तेज हैं इस समय की चुनाव धारा 144 लखनऊ में लग चुकी है और 2000 बहुत जल्द से जल्द संस्था भी लगने वाली है और बीजेपी बहुत कुछ दावे कर रही है कि मैं ये किया वो किया, बहुत कुछ दावे हैं। उस दावों के ऊपर आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ की है, लगभग 22 करोड़ की जनता जो है बहुत जल्दी फैसला करेगी कि क्या होना है क्या नहीं होना। सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जो खत मैदान में जाएगी तो 22 करोड़ की जनता निर्णय लेगी कि हमें क्या करना है। हम अगर मेरी इंडिविजुअल कोई राय मानिएगा तो मैं समझता हूँ कि जो जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलापों का जो एक मैसेज है वो बहुत अच्छा नहीं है। मैं भी समाज से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, देखता हूँ परिवर्तन जनता चाह रही है, ऐसा महसूस है। जी जी जैसे बीजेपी बहुत कुछ दावे कर रही है कि मैंने जो है गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाने का प्रयास कर रहे हैं और किया भी है और गड्ढा मुक्त का जो है अपना एजेंडा लेकर के चल रही है। करीब में यूपी के अंदर बहुत कुछ विकास किया है, सपा सरकार से बेहतरीन मैंने विकास किया है, इसलिए आप क्या कहेंगे? पूर्वांचल एक्सप्रेस बनवाया उन्होंने, बहुत जल्दी बनवाई है, तो विकास नहीं है, गोरखपुर का एयरपोर्ट उन्होंने इंटरनेशनल कर दिया। बात अलग है, किसी और ने जो है उसका शिलान्यास किया और किसी और ने काटा हो, ये बात अलग है, लेकिन काम तो किया। और खाद का कारखाना उन्होंने जो 20 साल से बंद पड़ा हुआ था वो अभी चुनाव आते आते स्टार्ट हो गया है।
और जैसे ये कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे सुनने को मिल रहा है कि जो राशन फ्री बट रहे हैं, जो 10 किलो राशन दिया जा रहा है, काफ़ी तेल नमक वगैरह जो और कुछ दे रही सरकार, क्या इससे वोट पे कुछ फर्क पड़ेगा? हमें नहीं लगता है इससे कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जैसे लोग राशन ले रहे हैं फ्री में और कुछ तेल वगैरह जो इसमें दे रही है बीजेपी सरकार, और बाकायदा अपना फोटो लगा करके इस पे दे रही है। पेट्रोल बड़े आदमी से ले रही है, महंगा पेट्रोल ले रही है, उससे खर्च निकाल कर वो जनता ही कही है, कोई जनता का एहसान थोड़ी करे। जनता एहसान मानने को तैयार कहाँ है? तो उसका हक जनता कहती है तो मेरा अधिकार है। अच्छा ये बताइए अध्यक्ष जी, आप तो इस क्षेत्र के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और काफ़ी लोगों में आपको ये भी पता चलता होगा कि कैसा माहौल है यहाँ का, आपका यहाँ के लोगों का क्या माहौल है, आप किस सरकार को बनाना चाह रहे हैं? तो देखिए, मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं व्यापारी समाज की राजनीति करता हूँ और इस बारे में यहाँ पर पार्टी के लोग हैं, अगर आप उनसे ये सवाल करिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे लिए तो मैंने अभी बताया कि होम पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी हैं। जी। और दूसरा नारा हमारा ये है कि प्रदेश में वही राज करेगा जो व्यापारी हित की बात करेगा। हमारे लिए कोई सरकार बुरी नहीं है, व्यापारी हित की बात करेगी जो भी सरकार, वह उसके साथ हो। चलिए ये अध्यक्ष जी बात कर रहे थे। मैं आइए यहाँ के कुछ सपा के जो है मोहम्मद तारिक हैं, सपा से हैं, मध्य से बाकायदा इन्होंने विधायकी टिकट का दावेदार हैं, वो भी मौके पे मौजूद हैं, आज आए हुए हैं चाय की चुस्की लेने अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में। आइए मैं उनसे भी बात करता हूँ, क्या है, क्या राय है और क्या जनता का और पब्लिक का क्या माहौल है। जी आपका नाम क्या है? जी मुझे मोहम्मद तारिक कहते हैं। जी ये बताइए, जैसे बीजेपी बहुत कुछ दावे कर रही है कि मैं बहुत कुछ विकास किया है, और उस विकास पे आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी की जो विकास की परिभाषा है समझ से परे है। वो विकास समझते हैं बेरोजगारी में जो वृद्धि हुई है शायद वो विकास होगा, जो यहाँ पे अपराध बढ़ा है शायद वो विकास होगा उनकी निगाह में, और जो सबसे ऊपर सबसे बड़ा विकास किया वो उन्हें महंगाई का करवाया है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि पेट्रोल की कीमत सेंचुरी मारेगी, किसी ने सोचा नहीं होगा कि गैस सिलेंडर जो है, जो हर परिवार की ज़रूरत है, इसके बगैर गुजारा नहीं है, उसको आप 1000 तक ले जाएंगे। आपने अच्छे दिन की बात कही थी, जो 400 का सिलेंडर था वो आज 1000 का पहुंच गया है। ये अच्छे दिन किसके आए हैं इस चीज़ का आइडिया लगाया जा सकता है। आम जनता कितना परेशान है ये आप देख लीजिए कि लोग घरों में नहीं है, बाहर निकल के चाय पी के अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि समय आए और ऊपर वाला ईश्वर अल्लाह भगवान हम लोगों को मुक्ति दिलाए। जी इसका इंतज़ार हो रहा है। और मैं आपसे ये भी बात करूँगा कि मतलब जिससे राशन जो बंटवा रही है उस पर जो सरकारी खजाने का जो पैसा खर्च हो रहा है, तो उसमें अपनी फ़ोटो जो लगवा करके बीजेपी दे रही, आप उस पर क्या कहेंगे कि घर घर जो प्रचार पहुँच रहा है? ये तो आपने इतनी अच्छी बात कह दी है कि आपने थोड़ा जाड़े में गर्मी ला दी है। जी देखिए, आज ये राशन दे रहे हैं, मेरा सवाल है सरकार से, ये सरकार बनने के बाद क्यों नहीं दे रहे थे? आज अपनी फ़ोटो लगा के जो घर घर पहुँचा रहे हैं, और ये भी उसमें कहा कि ये मार्च तक मिलेगा, मतलब चुनाव तक मिलेगा। तो आपकी नीतियाँ इतनी खराब हैं, बिल्कुल बंद हो जाएगा। बहुत से वादे कर रहे हैं, उनके बहुत बड़े नेता हैं, गृह मंत्री अमित शाह साहब, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, उस दिन तो ये भी ऑन रिकॉर्ड टीवी पर बैठ के बड़े चैनल में कहा था कि चुनाव जीतने के लिए कुछ चुनावी जुमले बोले जाते हैं। किसके हाथ में कितनी यहाँ पब्लिक खड़ी है, बता दे किसकी ये अकाउंट में जो है 15 लाख की जगह 1500 भी आए हों, 15 रुपये भी आए हों। उसको तो खुद देश के आज वो बहुत बड़े नेता हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि होल्डिंग और पोस्टरों पर इसकी बैन भी रहेगी, और ये तो कहीं खैर इनका तो ऐसे ही प्रचार हो रहा है, घर घर अपना फोटो दर्शा रहे हैं, पहुँचा रहे हैं, इसका क्या कह रहे हैं? ये तो गलत बात है। आप सरकारी योजनाओं, सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके आप एक दल विशेष का प्रचार कर रहे हैं। इसमें तो मैं अपील करूंगा चुनाव आयोग से कि वो ये बताए कि चुनाव आयोग इस देश में जिंदा है, ये साबित करे अपने आप को, अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, इस पर रोक लगना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होगा, आचार संहिता लगेगी, इसमें बैन लगना चाहिए। नहीं बैन लगेगा तो हो सकता है कि बहुत से राजनीतिक दल इसके लिए जो है अदालत का वादा करता है। ये तो सरासर गलत तरीका अपनाया जा रहा है। चुनाव जीतने के लिए भोली भाली जनता को भ्रमित किया जा रहा है
कि फ्री का आप राशन दे रहे हैं जब चुनाव सर पे आया। तारिक भाई ये बताइए कि अगर ये राशन फ्री दे रहे हैं मात्र, तो क्या वोट पे इस पे असर पड़ेगा? आप ये देखिए इस टाइम जो ज़रूरत है, लोगों को काम की ज़रूरत है, लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, लोग कमा नहीं पा रहे हैं। ये तो वो वाली बात हो गई कि आपने ये कह दिया चलो हम तुमको कोई चीज़ दिए दे रहे हैं, लेकिन क्या उससे उस परिवार का भला हो जाएगा? जब तक हर हाथ को काम नहीं मिलेगा कैसे तरक्की होगी? क्या यहाँ पे नौकरियों कहीं कोई बात हो पा रही है? क्या नौकरियाँ मिल पा रही हैं? एक ज़रूर देश में परेशानी का दौर गुजरा, पूरी दुनिया में पेंडेमिक आई, कोरोना काल आया, लेकिन क्या लखनऊ राजधानी जो है प्रदेश की, क्या ऑक्सीजन का भी अधिकार नहीं था? अच्छा, तो क्या आपकी जनता जो है, जो लखनऊ की जनता है, क्या आपकी मूड बना चुकी है क्या? अरे पूरी बना चुकी, तैयार बैठी, इंतजार कर रही है। अरे आप देखिए तो चुनाव डिक्लेयर होने दीजिए आप। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ में ये बात बता रहा हूँ कि बहुत से सत्ता के दल अपना दल छोड़ने के लिए बैठे हुए हैं कि चुनाव डिक्लेयर हो हम भागे, उनको भी उस कैद खाने से बाहर आना है। कहीं ना कहीं हमारे नेताजी तारिक भाई थे, मैं उनसे बात कर रहा था, और यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं जो कि चाय की चुस्की लेने अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में आए हैं। समथिंग इस समय टाइम हो रहा है 12:30 हो रही है, और समथिंग ये अपने क्षेत्र में की जनता बाकायदा चाय पीने के लिए निकले हुए थे, तो हमारी टीम निकल रही थी, तो हमने कहा चलते हैं, ज़रा चर्चा कर लेते हैं। आइए, मैं एक लोग और आए हुए हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ। ये बताइए भैया, क्या नाम है आपका? भैया क्या मतलब इस समय 2022 की चुनाव को लेकर के क्या इस समय माहौल चल रहा है, किसको जिताना है? समाजवादी की सरकार, समाजवादी। चलिए ठीक है, समाजवादी का सरकार बनेगा। और भाई हमारे बता दिए हैं, और चाय की चुस्की ये भी भाई लेने आए हुए थे, घर से निकले अपने बाहर आए थे, चाय पीने आए थे, जो कि हमारे अकबरी ढलान पे है, एक साबिर कश्मीरी चाय के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे, इसलिए हम बात कर रहे थे। आइए, मैं एक लोग से और बात करता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आशिम है। भैया 2022 को चुनाव को लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे? किसको सरकार बनाना है, किसको गिराना है? देखिए, 22 करोड़ की जनता ने मन बना लिया है। जी जी साइकिल की रफ्तार बहुत तेज चल रही है जी। और बीजेपी से लोग परेशान हो चुके हैं। 5 साल में जो इनका कार्य था उसमें इन्हीं ने समझ लिए कुछ भी नहीं करा है। सबका मन बन गया है कि साइकिल के अलावा कोई है नहीं। और 2022 में गुल मोहम्मद से सरकार बनने वाली समाजवादी, और अखिलेश भैया सीएम बनने वाले हैं। सभी को मैं एडवांस में बधाई देना चाहता हूँ। जी जी, धन्यवाद। ये हमारे भाई थे, इन्होंने कहा है कि 2022 में अखिलेश जी की सरकार बनेगी, और कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है, लोगों में नाराज़गियाँ हैं, काफ़ी नाराज़गी लोगों की दूर नहीं हो पाई है। और इस कोरोना काल में जो भी इस समय मौजूदा हालत में सरकार है, उससे काफ़ी लोग नाराज़ हैं, काफ़ी जनता नाराज़ है, पब्लिक नाराज़ है, कोई संतुष्ट नहीं पाए गए। अभी जितने लोगों से मैंने बात किया, कोई संतुष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए और समझना चाहिए। और जहाँ तक लोगों का ये भी विचार है कि रिपीट सरकार यूपी की जनता नहीं बनाती है। आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ, शार्प मीडिया, लखनऊ।